आंटी, ये आपके लिए और ये आपके लिए। ये लीजिए। अरे असद मियां, इसकी क्या जरूरत थी? आपने तो बहुत तकल्लुफ किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पिंकी की जिद थी, कह रही थी कि खाली हाथ नहीं जाएंगे आंटी के घर, तो बस मैं कुछ चीजें ऐसी ले आया। बहुत ही खूबसूरत शॉल है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे तो लगता है कि पिंकी ने आपके घर पे मुस्तकिल डेरा बनाने का फैसला कर लिया है। पिंकी हमारी अपनी बेटी है, ये उसका अपना घर है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। सच्ची बात तो ये है, आपने बहुत तकल्लुफ किया है। तकल्लुफ की क्या बात है जी, आप मुझे अपना नहीं समझते? अरे नहीं नहीं, आपको अपना समझा है तो आपसे ये तोहफा कबूल किया। अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो उसी नाते से मैं आपसे कुछ कह सकता हूं, अगर इजाजत हो। हाँ, पहला चचक्का। मैं आपसे उम्मीद का हाथ मांगता हूं। ये क्या कह रहे हैं? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे अपनी फर्जंदगी में ले लीजिए। असद मियां, सच्ची बात है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं एक बार अपनी बेटी से जरूर पूछूंगा। जी जी, जरूर जरूर। आप वो शाजिया, शाजिया, बेटा खाना लगाओ। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रहे हो यार? आप हमारे लिए इतने तोहफे लेके आए हो तो हम क्या आपको खाली पेट जाने देंगे? आप खाना खा के जाइएगा। शाजिया, हेलो। बिजी तो नहीं थे? नहीं, बोलो। सोच रही थी काफी दिनों से कुछ मूड ऑफ लग रहा है आपका, तो ऐसा करते हैं मूवी देखने चलते हैं। मूवी? हाँ, मूवी। नहीं, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। अब प्लीज मना तो नहीं करो ना। देखो, मैं देख रही हूँ काफी दिनों से ना तुम बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो, और बाहर जाओगे तो फिर कुछ फ्रेश फील करोगे, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस से वापसी पे तुम्हें पिक करूँगा। नहीं, तुम ऑफिस से मत आओ, मैं आ जाती हूँ। तुम? हाँ, मैं तो क्या मैं ऑफिस नहीं आ सकती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यू कैन कम। चलो ठीक है, शाम में मिलते हैं। ओके, बाय। लेकिन उम्मीद बेटा, इस इनकार की कोई वजह तो होगी। असद को तो ये भी नहीं पता कि मेरी एक बेटी है। पहले भी एक झूठ ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। दोबारा झूठ बोलकर मैं वो गलती नहीं दोहराना चाहती। देखो बेटा, उम्मीद, इस झूठ में हर्जी क्या है?
फिर मेहराब ने कौन सा तुम्हें जिंदगी में कभी मिल जाना है। देखो, इन गैर जरूरी बातों का कोई फायदा नहीं है। आपने मेहराब को गैर जरूरी कहा। मेरी बेटी है वो, मेरे दिल का टुकड़ा है। और अगर वो मेरी जिंदगी में दोबारा वापस आ गई तो मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं था, और मैं तुम्हारे जज्बे को, तुम्हारी ममता को समझता हूं, लेकिन बेटा, जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती। हर किसी को जिंदगी में एक साथी तो चाहिए ही होता है। उसकी कमी तो जिंदगी भर रहती है। और फिर रमीज कभी भी मेहराब को तुमसे मिलने नहीं देगा, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। वो दूसरी शादी कर चुका है बेटा। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। देखो मीत, बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं और कई वर्षों से तुम्हारी मां भी। मैं कभी भी तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगा। तुम जानती हो, रमीज के वक्त हालात ने मजबूरी से मुझसे ये फैसला करवाया। मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही, सिर्फ आपसे वक्त मांग रही। ठीक है, लेकिन उम्मीद, इनकार मत करना। मैं मरने से पहले अपनी उम्मीद को, अपनी बेटी को उसके घर में आबाद देखना चाहता हूं, ताकि एक बाप सुकून से मर सके। कुछ वक्त चाहिए मुझे सोचने के लिए। ख्वाब टूटे किरचियों से ये घर भर गया, एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पर रही। मैंने तुमसे कहा था मुझसे झूठ मत बोल, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। न जाने कौन कौन से झूठ बोले होंगे तुमने मुझसे, बताओ। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला, सिर्फ एक यही बात छुपाई थी और मैंने आपसे झूठ नहीं बोले। रमीज, प्लीज मेरी बात का यकीन करें। बहुत कर लिया तुम्हारा यकीन, अब मैं किसी और धोखे में नहीं हूं। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। सुना तुमने? मैं रमीज अहमद, वल्द अहमद, सबके सामने पूरे होशो आवाज में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। माफ कर दे रमीज, हम ऐसे हवा के एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे। को खुदा का वास्ता है रमीज, आपको हमारी बच्ची का वास्ता, मेहराब
प्लीज आके कुछ भी मत करिएगा। मैं गलत हूँ, मैं आपसे माफी मांग। चुप! ये तुम्हें झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। इस झूठ में हर्जी क्या है? और फिर मेहराब में कौन सा तुम्हें जिंदगी में कभी मिल जाना है? मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या मुझे रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए? मगर मेहराब का क्या होगा? रमीज कभी भी